हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सेंटर चैनल। आज हम आपके लिए टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके आए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाते हैं, यह हम आज सीखेंगे। और कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे। बहुत ही आसान और सरल विधि है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों हम हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो जो भी हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सहायक क्रिया रहेगी दोस्तों, वह लगाएंगे हम। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है इसमें। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का शॉर्ट रूल्स है दोस्तों। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो है सिंगुलर है और है प्लूरल है। तो जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेंगे, एक वचन रहेंगे, तो उसके साथ में हम हैस लगाएंगे। और जो भी सब्जेक्ट प्लूरल रहेंगे उनके साथ में हमको हैव लगाना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो वैसा का वैसा लिखेंगे। तो आगे हम और देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कामों को बताने के लिए किया जाता है जो हाल ही में पूरे हो चुके हैं या अतीत में किसी अनिश्चित समय पर पूरे हुए हैं। मतलब जो काम हो चुका है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, चाहे वो अभी हाल ही में हमने किया हो वो काम या अतीत में किसी अनिश्चित समय पर पूरे हुए काम को बताने के लिए जो काम हम कर चुके हैं उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, यह भी जान लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है दोस्तों कि इसके वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, लिया हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे हमें खा लिया हूँ, वह जा चुका है, वह खेल चुकी है आदि वाक्यों में जो भी अंत में चुका है, चुकी है ऐसे शब्द आएंगे, मतलब ये बताते हैं कि उसने वो काम कर लिया है, वह वो काम कर चुका है। तो यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है दोस्तों कि जो काम हम कर चुके हैं उसको बताने के लिए, उसमें वाक्य बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जो शुरू में मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी रहेगी, सहायक क्रियाएं हैस और है बताया था। तो हैस मैंने शुरू में बताया दोस्तों यह सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट और नाम, जो भी नाम है जो ये सब सिंगुलर है दोस्तों। तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ में हम सिंगुलर सब प्रयोग, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो ही, हैज़, शी, हैज़, इट, हैज़ और राहुल हैज़, जो भी है सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ में हम हैज़ का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्यों वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हमको हैज़ लगाना है। और दोस्तों मान लो अगर जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नहीं होते और प्लूरल होते तो हम क्या यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जैसे आई, यू, वी, दे और बहुवचन नामों के साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन हो तो हैव लगाना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य बन जाएगा। तो आगे हम इसका कुछ फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों, कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, कैसे अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला रहेगा सकारात्मक वाक्य का सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, जो भी हो, नाम भी हो सकता है। उसके बाद फिर हैज, हैव का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के फिर हमको ऑब्जेक्ट लगाना। मान लो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमको हैज लगाना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन हो तो हमको हैव लगाना है, और फिर जो भी वर्ब हो उसका थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट को वैसा का वैसा लिखना है दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों नेगेटिव फॉर्म, इसका नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे दोस्तों।
तो नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और हैज़ और हैव के तुरंत बाद हमको नोट लगाना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाना है, तो हैज़ के तुरंत बाद फिर हम नोट लगा देंगे नेगेटिव में। अगर सब्जेक्ट जो भी हो बहुवचन हो तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में हमको हैव लगाना है, और फिर नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसका प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला रहेगा दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न बनाने के लिए हम हैज़ और हैव को आगे लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आगे आ जाएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आगे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि प्रश्न बनाने के लिए हम हैज़ और हैव को आगे लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यह थे दोस्तों सब्जेक्ट, अफर्मेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य और इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले। अब दोस्तों हम आगे और इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से यह टॉपिक क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, अफर्मेटिव का सेंटेंस है, नेगेटिव का एग्जाम्पल है और इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल है। तो कैसे सकारात्मक वाक्य से नेगेटिव बनाया और कैसे सकारात्मक वाक्य से हमने इंटरोगेटिव भी बनाया, यह जानेंगे दोस्तों। तो अफर्मेटिव एग्जाम्पल, सकारात्मक उदाहरण, ही हैज़ गॉन होम, वह घर जा चुका है। तो यहाँ पे ही जो है सिंगुलर है, तो मैंने बताया सिंगुलर क्या आया, तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हैज़ और हैव के बाद, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो वैसा का वैसा रहेगा। तो ही हैज़ गॉन होम, वह घर जा चुका है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखो अपने हैज़ के तुरंत बाद नोट लगाया है। रूल्स बोलता है नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और हैज़ और हैव जो है उसके तुरंत बाद नोट लगाना। तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा दोस्तों, ही हैज़ नॉट गॉन होम, वह घर नहीं जा चुका है। मान लो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो यहाँ पे हैव रहेगा तो भी नोट लगाना है। मतलब नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ और हैव के तुरंत बाद नोट लगा देना है, तो वह नेगेटिव बन जाएगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के जो भी ऑब्जेक्ट हो वैसा का वैसा उतारना है। अब इसका इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, हैज़ ही गॉन होम, क्या वह घर जा चुका है। तो यहाँ पे प्रश्न बनाने के लिए हमने हैज़ को आगे ले लिया। मान लिया अगर हैव रहता तो हैव को भी प्रश्न बनाने के लिए हम आगे लगाते हैं। तो रूल्स कहता है प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमको हैज़ और हैव को आगे लगाना है, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ इसका ही हैज़ गॉन होम का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों, हैज़ ही गॉन होम। मतलब यहाँ से हमने हैज़ को आगे लगा दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, तो ये इंटेरोगेटिव वाक्य बन जाता है दोस्तों। हैज़ ही गॉन होम, क्या वह घर जा चुका है। आगे और थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे ताकि यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। अफर्मेटिव एग्जाम्पल, वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं। हम खाना खा चुके, यहाँ हम प्लूरल हो गया, वो तो हमने हैव प्लूरल लगा दिया यहाँ पे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है हमको। तो वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, तो वी हैव नॉट ईटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हमने हैव और हैज़ जो भी रहेगा उसके तुरंत बाद नोट लगा दिया दोस्तों, और यह नेगेटिव बन जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिखना है। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए दोस्तों इसका प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमको हैव आगे लगा देना है। तो हैव वी ईटन फूड, क्या हम खाना खा चुके हैं। तो ये इंटेरोगेटिव वाक्य बन गया। तो इंटेरोगेटिव में हम प्रश्न बनाने के लिए हैज़ या हैव जो भी रहेगा उसको आगे लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है दोस्तों। तो यह था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा।
तो ऐसे ही और वीडियो और अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।